नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। फोर्थ ग्रेड एग्जाम में जिन साथियों का 2 गुना के अंदर रोल नंबर आया, सबसे पहले उन साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि इस परीक्षा के अंदर सभी जो परीक्षा भर्तियों के अंदर बैठते हैं, सभी कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा को दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आरएस मेंस के अंदर जो जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए, उनका इस 2 गुना के अंदर नाम नहीं आया। तो मतलब ये पेपर इतना भी मतलब बहुत सारी जो साथी हैं एग्जाम दे के आए, अच्छे अच्छे फर्स्ट ग्रेड वाले, आरएस वाले, एसआई वाले, लेकिन है ना उनका उन पेपर में तो हो गया, लेकिन इस वाले जो पेपर के अंदर है ना बहुत सारे स्टूडेंट होती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब उनका 2 गुना के अंदर भी नाम नहीं आ पाया। तो बहुत मतलब वो साथी बहुत खुशकिस्मत है जिनका 2 गुना के अंदर आपका रोल नंबर आया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णकांत उदय, अक्षरास्थान पुलिस कांस्टेबल। साथियों और अध्यापक भर्ती में सिलेक्टेड। मैंने भी जो कर्मचारी चयन बोर्ड होता है, ये स्पेशली ये जो स्क्रूटनी फॉर्म होता है इसको भरवाता है। मैंने भी जो अपना 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम ये स्क्रूटनी फॉर्म है कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम के अंदर भरवाता है। तो क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली होती है और किन किन चीजों को अपन को ध्यान में रखना होता है, किस प्रकार इसको ये स्क्रूटनी फॉर्म है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको जमा होंगे। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा 9 तारीख से, मतलब 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। तो स्क्रूटनी फॉर्म का मतलब होता है कि आपका चयन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपकी जांच होगी, आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी। जैसे कि आपके 10वीं के जो रोल नंबर है, 12वीं के रोल नंबर है, जाति प्रमाण पत्र है, तो ये जो आप ये ऑनलाइन भरोगे और ऑफलाइन जब आप जमा कराने जाओगे तो उनके पास में कोई सिस्टम रहता है जो आपके रोल नंबर लगाते हैं, चेक हो जाता है कि ये स्टूडेंट मतलब सही है, कि इस साल इस मतलब कैंडिडेट ने मतलब 10वीं में इसलिए में पास की है। तो ये पूरी चीज मतलब चीज गहनता से चीजें चेक होती है कि हाँ भाई ये पात्र है, कैंडिडेट पात्र है। तो ये स्कूटनी फॉर्म में इसके अंदर जो जितने भी डॉक्यूमेंट है अपने, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, ये सब चीजें इसके अंदर लगनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो टोटल पद 53,750 पद है। तो इसके लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को पास किया गया, लेकिन इसमें कुछ जो कैटेगरी है उनमें उनको ज्यादा कैंडिडेट्स को पास किया गया है। तो 1,41,41,000 जो कैंडिडेट्स है उनका 2 गुना, मतलब 2 गुना ही कह सकते हैं, 2 गुना से लेकर 5 गुना तक मतलब रोल नंबर आया है और उनकी रैंक भी आई है, वापिस रिजल्ट आया। तो और इसके साथ में जो 1,41,000 है, तो इनकी ओमार शीट भी अपलोड हो चुकी है। आप कोई भी जो साथी है ओमार शीट देख सकता है कि आपने कितने परसेंट सही किए, कितने गलत किए हैं, तो आप कोई भी देख सकता है। और ये सब काम आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसको आप एसएसओ आईडी पर सभी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होंगे। इसमें अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी खोलना है। एसएसओ आईडी पर आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसमें आपका जो 10वीं की पहले सबसे पहले बेसिक आपकी जानकारी भरी जाएगी, आपका रोल नंबर है जो इसमें आपने 4th ग्रेड के अंदर जो फॉर्म भरा था, उस फॉर्म को आपका पूरा जब एडमिट कार्ड आया था आपने पूरा फॉर्म भरा था। सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड है तो उसके रोल नंबर है, उसके बाद में आपके जो अभी मेरिट क्रमांक कितने आपके मेरिट क्रमांक है वो सब उसके अंदर बेसिक जानकारी के अंदर भरी जाएगी। इसके अलावा जो दस्तावेज है वो आपको 10वीं 12वीं के सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे वहां पर। अगर आपने 10वीं लगा रखी है हाई क्वालिफिकेशन तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी, अगर 12वीं लगा रखी तो 12वीं, ये तो अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनकी मार्कशीट भी लगेगी साथियों। इसके अलावा मूल निवास है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर टीएसपी नॉन टीएसपी का है। तो अगर टीएसपी वाला है तो नॉन टीएसपी में ज्यादा से ज्यादा 8 मतलब पेपर रहता है, कट ऑफ कम ज्यादा रहती है। तो इसलिए मूल निवास बहुत जरूरी है कि इसमें पता पड़ जाता है कि टीएसपी के अंदर आता है, नॉन टीएसपी के अंदर आता है, और आपकी पहचान भी हो जाती है कि आप इस क्षेत्र से हो। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र स्टेशनरी की दुकान पर एक रंगीन पेपर आता है, वैसा चरित्र प्रमाण पत्र होता है, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि हाँ ये मतलब कोई भी 2 राजपत्रित अधिकारी है, चाहे डॉक्टर हो या जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं वो साइन कर देते हैं। इसके अलावा एक जो स्कूल से अपने जब अपन 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं और कॉलेज से जब अपन निकलते हैं तो अपन को वहां से भी एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है कि आपका चरित्र ठीक है। तो वो अभी आपको चाहिए। अगर वो आपने किसी परीक्षा के अंदर किसी में आपने जमा करा दिया तो आप दूसरा वापिस 250-300 रुपए की वहां पर फीस लगती है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो आपको वापिस चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाता है।
ऐसे ही मेरे साथ में होता है साथियों। राजस्थान पुलिस के अंदर मैंने बीएसटी शुरू की थी, तो मेरा चरित्र प्रमाण पत्र वहां जमा हो गया। तो राजस्थान पुलिस में जब मैं लगा तो मेरे पास, मैं वापस इस विद्यालय में गया और 250 रुपए की मैंने रसीद कटाई विद्यालय में, और उन्होंने मुझे वो दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया बनाकर। तो इस प्रकार अगर आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो आराम से समय है, आप लेके आ सकते हो वहां से। इसके अलावा ये ऑनलाइन जमा होने के बाद में आपका जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट हो, आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, तब भी आपके में ये आपको वहां पर जमा कराने होंगे। इसके अलावा आपके पास में कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। विधवा, तलाकशुदा, SC, ST, EWS जो सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है, क्योंकि आप उसी कैटेगरी में आप पास हुए हो और उसकी वजह से आप नौकरी लगने वाले हो, तो वो तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र तो जरूरी है। EWS, SC, ST जनरल, मतलब ओबीसी वालों को, OBC, EWS, SC, ST वालों को जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। अनोसी जो किसी दूसरी सरकारी जॉब में नौकरी कर रहा हो और वो छोड़ के इसमें आ रहा हो, तो अनोसी बहुत जरूरी है। फोटो साइन जो आपने उस टाइम फॉर्म में साइन किए थे, वही फोटो आपको, मतलब वो फोटो भी रखनी है और मैं भी आप खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा जो साइन है वो आपने जो फॉर्म पे किए थे वही साइन करने हैं। इसके अलावा आधार कार्ड में आपके मतलब पूरा शुद्ध होना चाहिए, आपका अपडेट होना चाहिए। शपथ पत्र लगेंगे इसमें आपके 5-7 शपथ पत्र लगेंगे, 50-50 रुपए वाले स्टाम्प आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। तो इसके अंदर आपके संतान, 2 संतान से ज्यादा नहीं हो। अगर जो अविवाहित है तो उनका भी लगता है, जो विवाहित हो चुके हैं उनका भी लगता है, दोनों भी लगता है। संतान संबंधी 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दहेज लेना न देना, लड़कियों को लड़कों को दोनों को ये बनना पड़ता है। इसके अलावा आप योग्य हो ऐसे, मतलब इसके अंदर फॉर्मेलिटी वाले इसके अंदर डॉक्यूमेंट और लिस्ट रहेगी, तो उसको आपको पूरे भरना है। और वो फॉर्मेलिटी नहीं है, अगर आप आपकी जानता से जांच होगी, तो तब अगर आप लगता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को लगेगा कि आप सही हो, तब आपकी और एक फाइनल लिस्ट आएगी। तो उसके बाद में जब फिर आपका फाइनल डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन होगा, तो इसकी अलग से आपकी डेट आएगी जो आप फॉर्म भरोगे। उसके बाद में पूरा प्रिंट निकलेगा। प्रिंट निकलने के बाद में जब हो सकता है 1.5 महीने बाद में, महीने भर बाद में आपका जब ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन या तो अजमेर में या जयपुर में कहीं पर भी आपको सेंटर दे देंगे कि भाई आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट चेक कराओ, ओरिजिनली मतलब फिजिकली रूप से चेक जाके वहां पर जमा कराओ, तब वो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने हैं वहां पर। इसके अलावा साथियों जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये भी बहुत जरूरी है, और इसके अंदर जो पुलिस वेरिफिकेशन हमें भी चाहिए होगा। तो आप ये अभी से ये चीजें कर लें। अगर जिन साथियों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता तो वो बाहर में होते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि पूरे डॉक्यूमेंट ही आपके पास में नहीं हो। कोई एक आध डॉक्यूमेंट नहीं हो तो वो आराम से बन जाता है, उसके आपके लिए समय भी मिल जाता है। तो साथियों अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये सब चीजें 3rd ग्रेड के अंदर मैंने भरा है, देखा है, तो मुझे पता है। तो साथियों जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने साथियों को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।